जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं मंत्र जाप के साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं हर संगत को यही अर्ज करती हूँ कि गुरु जी को समर्पित कर दो तो सब अच्छा हो जाता है। मैंने जब से गुरु जी को अपने आप को समर्पित किया है, मेरे ऊपर कष्ट भी हर समय बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन मैं निराश नहीं होती। मैं आपको 23 तारीख बसंत पंचमी का अपना एक सत्संग पहले भी थोड़ा सा इस मामले में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे बेटे को फ्रैक्चर हो गया था और मैं नज़दीकी डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बताया था। मैं उसके बारे में आगे बताना चाह रही हूँ कि मैं मैदांता में 30 तारीख को अपने बेटे को लेकर गई इमरजेंसी में। उन्होंने इसे एडमिट भी कर लिया। 31 तारीख को सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई और उन्होंने कह दिया कि 2 तारीख को ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि 1 तारीख का संडे था। मन उदास था कि मेरा बेटा मेंटली रिटार्डेड भी है और हस्बैंड भी ठीक नहीं रहते, कि गुरुजी मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो। गुरुजी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। वो तो मेरे को नींबू की निचोड़नी में डाल करके अच्छी तरह से निचोड़ रहे हैं और मेरी बहुत भारी परीक्षा ले रहे हैं। मेरा बेटा बारिश तो नहीं थी, लेकिन उस दिन थोड़ी बरसात थी, पैर फिसला उसका। और जब 2 तारीख को ऑपरेशन होना था तो डॉक्टरों ने सुबह आकर के कहा कि आज हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। और वो कौन थे? वो मेरे गुरुजी थे। वो सीनियर डॉक्टर जब आया, उसने मुंह के ऊपर मास्क डाला हुआ और पंजाबी में वो बोल रहा कि तेनू पंजाबी आंदी है। मैंने कहा हाँ मैनू आंदी है, मैं समझदी हाँ, थोड़ी थोड़ी बोल भी लैनी हाँ। तो वो कहता है कि ये हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी, क्योंकि ये बच्चा इस टाइप का है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा और इससे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं। मुझे ऐसे लगा कि ये सीनियर डॉक्टर है, वो तभी हमें कह रहा है कि बच्चा इस टाइप का है। लेकिन मुझे जब मैं घर आ गई, परेशान एक माँ बच्चे को जब देखती है तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। 4 तारीख को जब मैं घर में बैठी हुई थी तो मैंने एकदम से अपनी फ्रेंड को कहा, गुरुजी तो हॉस्पिटल पे आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहा कि 35 साल से तू इतनी परेशानी झेल रही है, अब भी झेल, कोई नहीं, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखो कि मैंने 48 घंटे के बाद गुरुजी की आवाज़ को पहचाना, गुरुजी के स्वरूप को पहचाना। ये हम एक अज्ञानता के ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन प्रसन्न हुआ कि मैंने गुरुजी को देर से पहचाना, लेकिन पहचान तो लिया। और मुझे अब विश्वास है मेरे बच्चे की बाजू का जब प्लास्टर खुलेगा, आज 2 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते और भी हैं, प्लास्टर भी खुलेगा। और जब गुरुजी हॉस्पिटल में उसके पास पहुंच गए हैं तो क्या मैं उम्मीद नहीं लगाती? फिर भी मैं निराश हो जाऊं कि मेरे गुरु उसको ठीक नहीं करेंगे। और मैंने उस समय भी यही कहा
कि ये पूर्ण रूप से ठीक होगा, इसका दिमाग भी ठीक होगा। और अब तो मेरा पूरा विश्वास हो गया है कि गुरुजी ने मेरे को आकर के आशीर्वाद भी दिया है और प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया है। और मेरा सत्संग भी कई दिन से शेयर नहीं हो रहा क्योंकि गुरुजी नहीं करवा रहे। गुरुजी कह रहे हैं कि तू परेशान मत हो, मैं तेरा पक्का इंतजाम कर देवांगा। और जब मेरे बेटे के ऊपर ये संकट आया तो 2-3 दिन पहले ही मैं जब गुरुजी का सत्संग सुनती तो उसमें यही आता कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी कष्ट आने वाला हुआ है। लेकिन मैंने तो उस कष्ट को गुरुजी का एक प्रसाद रूप में स्वीकार किया। और अब गुरुजी से मेरी विनती है, गुरुजी आपने नींबू की तरह मेरे को निचोड़ा हुआ है और एक नींबू की निचोड़नी में डाल करके मेरी परीक्षा ले रहे हो। गुरुजी अब बस करो, मैं अब हारी नहीं हूँ, टूट भी गई हूँ, लेकिन आप तो टूटते हुए को भी उठा देते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे उठाओगे और मेरे बच्चों को ठीक करोगे। संगत जी, गुरुजी उठाते हैं, रुलाते नहीं हैं। वो हमारे आंखों के आंसू का एक एक फल हमें देते हैं। गुरुजी तो बहुत ही निराले हैं, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। और जब मैं परेशान होती हूँ तो गुरुजी मेरे सिर पर हाथ भी फेरते हैं। जिस दिन मैं थकी हुई होती हूँ, सुबह 4 बजे नहीं उठाते मेरे को, कहते हैं कि मेरे बच्चे रेस्ट करो। तो इसीलिए मैं साथ संगत जी यही अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही थी। और मैं क्या चाह रही थी, गुरुजी ने ही करवाया, गुरुजी ने ही अपनी भक्ति दिखाई हुई है। गुरुजी ही अपना प्रसाद हमारे पास भेज देते हैं, जल प्रसाद भेज देते हैं। और जब वो रात को तंग करता है तो गुरुजी मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता संगत जी, लेकिन वो शक्ति भी गुरुजी ही देते हैं। मैंने एक सत्संग में सुना कि मैं और मेरे के ऊपर रहो। एक मैं हूँ और मेरा एक गुरु है, मेरा एक परमात्मा है। तब से तो मुझे ऐसे लग गया कि ये बच्चा मेरी सेवा लेने के लिए आया हुआ है, क्योंकि अब तो इसकी पोटी तक भी मेरे को धोनी पड़ती है, कपड़े भी डालने पड़ते हैं। इस कंडीशन में बच्चे की सेवा करनी एक दुर्लभ भी हो जाती है, लेकिन वो शक्ति भी गुरुजी दे रहे हैं। संगत जी, विश्वास होना चाहिए, मेरा पूरा विश्वास है। और सारी संगतों में मैं कहूँगी कि जब भी कोई विकट परिस्थिति आए, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का पाठ करो तो एकदम से संकट कटते हैं। जब मैं बेटे को लेकर के गई थी, मैं तो यही सिमरन कर रही थी कि गुरुजी जो आप उचित समझो वही करना। मैंने नहीं कहा कि ऑपरेशन ठीक करना, मैंने नहीं कहा कि प्लास्टर ठीक हो, बस यही मेरे दिमाग में था, गुरुजी जो आपको उचित लगे वही करना। मुझे नहीं पता, जो आपको उचित लगे। तो गुरुजी तो स्वयं ही हॉस्पिटल में आ गए और उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर हाथ फेरा। और मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जिन्होंने मेरे को इस रूप में, डॉक्टर के रूप में आकर के दर्शन दिए। और मुझे लगता है कि अब मेरे घर की सारी बीमारियां हट जाएंगी। और मैं संगत जी फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। आज मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, संगत को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।